सो हेलो एवरीवन, दिस साइड राजशेखर गांगुली। स्वागत है आपका स्किल्स गुरु के अंदर और स्किल्स गुरु के इस कमाल के नए कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइज, ये है इस कोर्स का वीडियो नंबर 1 और इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोर मिनट, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो यार गाइज, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें मार्केटिंग पहले आता है और फिर डिजिटल आता है। यानी कि जब हम मार्केटिंग को ही डिजिटल फॉर्म में करते हैं तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सो गाइस, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केटिंग क्या होता है। सो मार्केटिंग इज समवेयर बेसिकली कनेक्टिंग विथ योर टारगेट ऑडियंस एट द राइट टाइम टू इंडोर्स प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज और टू बिल्ड ब्रांड्स अ सब्सक्राइबर बेस। सो मार्केटिंग का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस के साथ में राइट प्लेस और राइट टाइम पे कनेक्ट करते हो और अपने किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को या फिर गुड्स को सेल आउट करते हो या फिर अपने ब्रांड को एक लॉयल सब्सक्राइबर बेस बिल्ड करते हो। सो यार गाइस, इससे पहले कि हम मॉडर्न या फिर डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करें, हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग से पहले जो मार्केटिंग करी जाती थी, जो बेसिकली ऑफलाइन मार्केटिंग करी जाती थी, उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग जो कि आज के टाइम पे अभी अभी स्टार्ट हुई है, जिसको हम बेसिकली मॉडर्न मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो मॉडर्न मार्केटिंग को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझना पड़ेगा। जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ाने से पहले उन्होंने मेडिएवल वर्ल्ड पढ़ाया था बुक्स के अंदर, उसके पहले हमें एंशिएंट वर्ल्ड पढ़ाया गया था, राइट। सो उसी तरीके से मॉडर्न मार्केटिंग सीखने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, जिसे सीख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यार मार्केटिंग एक्चुअल में करी कैसे जाती है। तभी हम जान पाएंगे कि डिजिटल वे में मार्केटिंग को किस तरीके से करना होता है। सो फटाफट से जान लेते हैं कि किन किन तरीकों से ट्रेडिशनल मार्केटिंग करी जाती थी। सो गाइस, अब अपन जान लेते हैं कुछ ऐसे मीन्स जिसके थ्रू ट्रेडिशनल मार्केटिंग करी जाती है। सो यहाँ पर मैंने कुछ मीन्स यहाँ पर लिख के रखे हैं, एक एक करके मैं आपको उन सभी तरीकों के बारे में बताता हूँ जिसका यूज करके ट्रेडिशनल मार्केटिंग करी जाती है। सबसे पहले आते हैं न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स अपना इश्तिहार देते हैं और न्यूज़पेपर में बेसिकली फ्रंट पेज के ऊपर देते हैं, साइड साइड में देते हैं। यहाँ पर इससे क्या होता है कि बेसिकली जो ब्रांड्स होती हैं वो न्यूज़पेपर के कंपनी को बेसिकली पेमेंट करती हैं, पैसा देती हैं और उनसे बोलती हैं कि आप हमारे ब्रांड के बारे में लिखिए अपने न्यूज़पेपर के अंदर। न्यूज़पेपर जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचती है और इसी के थ्रू जो है कंपनीज की यहाँ पर मार्केटिंग हो जाती है। इसके बाद में आते हैं हमारे बैनर्स। जब आप रास्ते पे निकलते हैं तो आपने देखा होगा बहुत जगह बैनर लगे हुए होते हैं। तो ये बैनर्स भी जो होते हैं ये एक तरीके का मार्केटिंग होता है, क्योंकि बैनर्स को बहुत सारे लोग देखते हैं। तो वहाँ पर जब आप किसी बैनर को देखोगे तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में पता चलेगा। लटके हुए होते हैं ना तारों के ऊपर बैनर्स, तो इसको हम बैनर कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे होर्डिंग्स। जब आप हाईवे वगैरह पे जाते हो या फिर रोड के ऊपर आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए होते हैं, जिसके ऊपर कभी चाय की मार्केटिंग हो रही होती है, कभी वहाँ पे पान मसाले की मार्केटिंग हो रही होती है और वेरियस तरीके की प्रोडक्ट्स की वहाँ पर जो है मार्केटिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग भाई देखते हैं उसको, तो इसी वजह से यहाँ पर होर्डिंग्स के थ्रू मार्केटिंग होती है। इसके बाद आते हैं हमारे पैम्फलेट्स। पैम्फलेट्स का मतलब आपने देखा होगा जब भी आप किसी मॉल में एंटर करते हो, मूवी थिएटर के अंदर जाते हो या फिर आप कहीं मेले वेले में घूमने के लिए जाते हो तो बाहर कुछ लोग खड़े हुए होते हैं जो कि आपको एक कागज़ का इतना बड़ा पैम्फलेट आपको जो है पकड़ाते हैं कि भाई ये लीजिए हमारा पैम्फलेट। अब उस पैम्फलेट के ऊपर मोस्टली जो है कोचिंग वगैरह या फिर कोई नई अगर मॉल खुली है, शॉपिंग मॉल खुली है, कोई नई आपके यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर खुली है, कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी मार्केटिंग बेसिकली लोग पैम्फलेट्स बांट के करते हैं। लेकिन पैम्फलेट्स का आइडिया ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, बिकॉज मोस्टली जितना मैंने देखा है ना 99% लोग पैम्फलेट हाथ में आने के बाद में फाड़ के फेंक देते हैं या तो उसके अंदर चना जो गर्म डाल के खा लेते हैं। तो जो ये पैम्फलेट्स का तरीका है ना, ये मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, बट ये भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मेथड है। इसके बाद में आते हैं हमारे मैगजीन्स। या जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो या फिर आप किसी ओला वगैरह में बैठे हो तो पीछे वो लोग मैगजीन रखते हैं। अब मैगजीन तो आपके घर पे भी आती होंगी, मैगजीन हम पढ़ते भी हैं। हमारी मम्मियाँ जो हैं वो कुकिंग के मैगजीन्स पढ़ती हैं। अब मान लो अगर कोई कुकिंग का मैगजीन पढ़ रहा है तो उसके अंदर बेसिकली ये ब्रांड्स क्या करते हैं ना, अपना यहाँ पर किसी कुकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट को वहाँ पर ऐड कर देंगे, किसी मसाले का ऐड कर देंगे, किसी बर्तन का यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद में आते हैं हमारे फ्लायर्स। फ्लायर्स क्या होते हैं? फ्लायर्स भी एक तरीके के ब्रोशर्स या फिर आप बोल सकते हो कि पैम्फलेट्स ही होते हैं जिनको हवा में बेसिकली ऐसे फेंक दिया जाता है और जब लोगों के पास में रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं या फिर ब्रोशर्स जो होते हैं वो हाथ में भी बांटे जाते हैं। फ्लायर्स ब्रोशर्स एक ही चीज़ हो गई। फ्लायर्स का मतलब होता है ना, जैसे एक बंडल में कागज़ में पूरा पेपर के ऊपर अपने ब्रांड का पूरा बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे के उसको लोगों में बांटा जाता है। एक तरीके का ये पैम्फलेट ही होता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। मॉल्स के बाहर बांटे जाते हैं, सिनेमा हॉल्स के बाहर बांटे जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा टेलीविजन एड्स। अब ये जो टेलीविजन एड्स है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचता है। टीवी के ऊपर आपने देखा होगा जब आप कोई अपना फेवरेट सीरियल एंजॉय कर रहे होते हो, आप मैच एंजॉय कर रहे होते हो, कार्टून देख रहे होते हैं बच्चे, बीच में क्या होता है वहाँ पर ऐड आता है। तो ये जो ऐड होता है ये एक कंपनी यहाँ पर बेसिकली रन करवाती है टीवी वालों को करोड़ों रुपए देके और
इन्हीं एड से जो है ब्रांड्स लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर जो है जनरेट करती हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे बिलबोर्ड्स। आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे रास्ते के ऊपर, बिलबोर्ड्स के ऊपर भी काफ़ी सारे एड्स लोग यहाँ पे डालते हैं, तो इससे भी जो है बहुत ज़्यादा इनको ऑडियंस मिलती है बेसिकली। सो गाइज अब अपन बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, और ये भी डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। नंबर 1 रीजन इज कॉस्ट। देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है ना, चाहे आप किसी भी मैनर में कराओ ट्रेडिशनल मार्केटिंग को, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और डिजिटल मार्केटिंग जो होती है ना वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से वे मोर चीपर होती है, बहुत सस्ती होती है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको टीवी में एक ऐड यहाँ पर देना है तो यहाँ पर आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने किसी प्रोडक्ट का ऐड रन करना है, लेट्स से ऑन फेसबुक, सो यहाँ पर आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ चंद हज़ार रुपए से ही आप यहाँ पर अपना ऐड रन करना स्टार्ट कर सकते हो और काफ़ी सारी ऑडियंस को जो है यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। सेकंड रीजन इज अटेंशन। आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग जो हैं ब्लॉग्स के ऊपर और ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड करने में, यूट्यूब वीडियोस वॉच करने में, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने में ही अपना ज़्यादातर समय यहाँ पर बिताते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पे हो गया, ब्लॉग्स के ऊपर हो गया, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हो गया, इन सब के ऊपर ही जो है लोग आज के टाइम पे मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, ना कि लोग टीवी देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं या फिर मैगजीन पढ़ते हैं। ये सब आज से 5 से 6 साल, 7 साल, 10 साल पहले हुआ करता था। आज के टाइम पे जब स्मार्टफोन लोगों के हाथ में आ गया तो कोई आजकल टीवी नहीं देखता। अगर मैं अपने ही घर की बात करूँ तो हमारे घर पे भी यही सीन है कि यार सब कोई जो है स्मार्टफोन लेके उसके अंदर अपना जो जो उसके काम की चीज़ें वो लगा के बैठा हुआ है। टीवी तो आज के टाइम पे घर पे कोई देखता ही नहीं है। हाँ, दादी वादी लोग होती हैं तो वो लोग टीवी देखती हैं घर पे, बाकी तो कोई टीवी नहीं देखता है घर के अंदर। सो ये हो गया हमारा कि यार अटेंशन नहीं है, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं है। अगर आप टीवी के ऊपर ऐड चला रहे हो तो लोग आजकल टीवी के ऊपर ज़्यादातर है ही नहीं, ठीक है, तो एक तरीके से वो नुकसान होता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हो, डिजिटल मीडियम के थ्रू अगर आप ऐड चला रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप यहाँ पर रीच कर रहे हो। थर्ड रीजन इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू आप टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक डीएसएलआर यहाँ पर सेल कर रहे हो, सो डीएसएलआर किन के काम की है? ऑब्वियसली फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स और ऐसे ही लोग जिनको कैमरा का यूज़ होता है, कंटेंट क्रिएटर्स, इनके लिए ही कैमरा एक यूजफुल डिवाइस है। अब कोई 70-80 साल का बुजुर्ग इंसान जिसको यार कोई काम नहीं है, वो घर पे चुपचाप बैठा है, उसको कैमरे की क्या ज़रूरत? या फिर एक 10 साल का बच्चा जो कि कार्टून देख रहा है, उसको कैमरे की क्या ज़रूरत है? सो अगर आप टीवी के ऊपर अपने कैमरे की ऐड चलाओगे तो वो सबको दिखेगा। हालांकि वो लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा भी, बट वो सबको दिखेगा और वहाँ पर आपका पैसा भी बर्बाद होगा। वहीं पर अगर आप फेसबुक ऐड या गूगल ऐड रन करते हो तो वहाँ पर आप अपनी मनचाही ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। आप वहाँ पर एक एज ग्रुप टारगेट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल 20 to 40, क्योंकि 20 से 40 साल के लोग ही होते हैं जो फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर या फिर वीडियोग्राफर होते हैं, और इनको ही कैमरे की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप इंटरेस्ट के थ्रू टारगेट कर सकते हो कि जिस भी ऑडियंस को ये ऐड दिखनी चाहिए वो ऐसा ऑडियंस होना चाहिए जिसका डीएसएलआर और कैमरा और वीडियो कैमराज के अंदर इंटरेस्ट हो। तो आपकी जो ऐड है वो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को दिखेगी जो आपकी टारगेट ऑडियंस होंगे। तो यहाँ पर इन कंपैरेटिवली आपका पैसा कम लगता है और आप अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच कर पाते हो। फोर्थ पॉइंट, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो तो वहां पर आप सिर्फ अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो। लेकिन अगर आपने एक बार डिजिटल मार्केटिंग सीख ली तो आप अपने ब्रांड का प्रमोशन तो कर ही रहे हो, अपने ब्रांड की मार्केटिंग तो कर ही रहे हो, साथ साथ में आप दूसरे लोगों के लिए, दूसरे ब्रांड्स के लिए भी आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग करके एक हैंडसम इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने की। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पर ओन करता हूँ एंड हमारी एजेंसी से ही हम 10 से 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं हर महीने। और अगर सब लोगों को सैलरी देने के बाद में और अपना मार्केटिंग का कॉस्ट हटा के अगर देखा जाए तब भी 5 से 6 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट यहाँ पर प्योर प्रॉफिट निकलता है हर महीने का। तो आप सोच सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसको अगर आपने सीख लिया तो इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पर बना सकते हो। आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हो या फिर एज अ फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर दूसरे ब्रांड्स के लिए यहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर चैप्टर 1. This is Rajshekar Ganguly signing off. Let me catch you up once again in the chapter number 2 of this amazing course.